Hello dear students, this is Ajay Kumar. Welcome to Easy Technical Education. Students, today we will read about dipole. आज हम डाइपोल के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या होता है डाइपोल? डाइपोल द वर्ड डाई मीन टू, यानी टू पोल। अब जैसे पहले हम मैग्नेटिक डाइपोल पढ़ने से पहले हम ये समझना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, यानी कि जब दो चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड सेम और अपोजिट हो, जैसे एक प्लस हो एक माइनस हो, एक फिक्स डिस्टेंस पर अगर हो, इस अरेंजमेंट को हम डाइपोल कहते हैं। ठीक, तो इसे हम जरा लिखते हुए चलते हैं, समझते हुए भी चलते हैं। तो सबसे पहले मैग्नेटिक डायपोल पढ़ने से पहले आपको इलेक्ट्रिक डायपोल समझना होगा। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है उसे मैं लिख देता हूँ। इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल विद्युत द्विध्रुव, ऐसे लिख लो, विद्युत द्विध्रुव। अब ये इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है, यानी इसको आप लिखेंगे कैसे? when two equal and opposite, equal and opposite charges are placed, charges are placed at some fixed distance, at some fixed distance is known as electric dipole, is known as electric dipole। आप इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं कि जब दो समान एवं विपरीत आवेश एक निश्चित दूरी पर हो, एक निश्चित दूरी पर हो कामा विद्युत ध्रुव कहलाता है। विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। द्विध्रुव कहलाता है। डेफिनेशन एकदम आसान है। क्या कि when two equal and opposite charges are placed at some fixed distance is known as electric dipole, यानी कि जब दो समान एवं विपरीत आवेश, जब दो समान एवं विपरीत आवेश, माइनस क्यू एंड प्लस, दो समान एवं विपरीत आवेश एक निश्चित दूरी पर, यानी कि डिस्टेंस जो फिक्स हो, ऐसा नहीं वेरिएबल, जैसे सपोज करो यल और यल, एक निश्चित दूरी पर, तो विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ये सपोज करिए पॉइंट आप कंसीडर करो पी से माइनस क्यू कितनी दूर पर है? यल दूरी पर। और पी से प्लस क्यू कितनी दूर पर है? ये भी यल दूरी पर। तो ये टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ये तो आपको पता है 2l। क्या 2l। अब एक चीज यहाँ, आप यहाँ पर मोमेंट निकाल सकते हो, मोमेंट। तो यहाँ पे इसका मोमेंट क्या होगा? मोमेंट को आप किससे लिखते हो? पी से।
तो P इज इक्वल टू, देखिए, चार्ज इंटू डिस्टेंस, कोई एक चार्ज लेंगे यानी कि एक चार्ज और इनके बीच का की दूरी, तो Q इंटू डिस्टेंस। अब एक चीज देखिए, ये मोमेंट क्या वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे अगर इस डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाए तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। तो ये आप इसको इन द टर्म ऑफ वेक्टर लिख सकते हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रिक डायापोल मूवमेंट, ये क्या निकल गया आपका, इलेक्ट्रिक डायापोल मूवमेंट। आप लिख लीजिए इलेक्ट्रिक डायापोल मूवमेंट। ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आपको मिल गया। अब यहां से आपको कंक्लूजन क्या मिल रहा है कि देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, यानी कि जब दो समान चार्ज एक फिक्स दूरी पर और अपोजिट हो, जैसे एक प्लस हो एक माइनस हो, तो इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। आप इन सिंपल टर्म क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल ये दो सिमिलर एंड अपोजिट चार्जेस का अरेंजमेंट, जब दो सिमिलर एंड अपोजिट चार्ज हो सम फिक्स डिस्टेंस पर, इसी को हम बोलेंगे डायपोल। क्या बोलेंगे, डायपोल। अब इस डायपोल का हम मोमेंट निकाल लेते हैं, यानी कि ये कौन सा डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल का मोमेंट हम निकालेंगे, तो मोमेंट P से डिनोट करते हैं, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। आपको फार्मूला ड्राइव हो गया, ठीक। अच्छा, अब एक चीज और यहाँ से आपको मिल सकता है, ठीक। यहाँ पर देखें तो इलेक्ट्रिक डायपोल में आपने कंक्लूजन क्या निकाला, कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन आपको ये निकला कि ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है इसका नेट चार्ज कितना होगा, नेट चार्ज, नेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल इज इक्वल टू, देखिए, प्लस क्यू माइनस क्यू, क्या हो जाएगा, जीरो। अब नेट चार्ज तो जीरो हो गया, बट चीज, अगर ये नेट चार्ज जीरो तो इसका मतलब सब कुछ खत्म, नहीं, ऐसा नहीं। नेट चार्ज भले ही जीरो हो, बट यहाँ पे एक चीज प्रेजेंट रहेगी, वो क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, बट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट। यानी कि आप कह सकते हैं कि इन इलेक्ट्रिक डायपोल always electric field present but net charge of electric dipole is equal to 0। ये चीज आप लोगों को समझ में आई, यानी कि यही इसका आप कह सकते हैं, ये जो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं कभी कभी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट चार्ज कितना, डाइलेक्ट्रिक सॉरी इलेक्ट्रिक डायपोल का नेट चार्ज कितना होता है, तो आप बता देंगे 0, ठीक। अब ये भी ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कौन सा सिस्टम है जिसका नेट चार्ज 0 है बट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक डायपोल। वो कौन सा सिस्टम है, इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल का नेट चार्ज 0 होता है जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट रहती है। तो अब हम बात कर लेते हैं मैग्नेटिक डायपोल की। तो मैग्नेटिक डायपोल में करना आपको कुछ भी नहीं, मैं थोड़ा थोड़ा सुधार कर देता हूँ। यहाँ इलेक्ट्रिक की जगह हम क्या लिख लेंगे, मैग्नेटिक, क्या लिख लेंगे, मैग्नेटिक। मैग्नेटिक डायपोल, और यहाँ पर चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव। अब चुंबकीय द्विध्रुव, अब यहाँ पे देखिए
सेम डिफिनीशन, यानी कि व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। अब देखिए यहाँ पे चार्जेस की जगह आपको क्या लिखना है, पोल्स। क्या लिखना है, पोल्स। यहाँ पे लिख दीजिएगा पोल्स आर प्लेस्ड एट सम फिक्स्ड डिस्टेंस इज नोन एज मैग्नेटिक डायापोल। क्या है, मैग्नेटिक डायापोल। मैग्नेटिक डायापोल हिंदी में भी यहीं पे जब दो समान एवं विपरीत आवेश, आवेश की जगह क्या होगा, ध्रुव। क्या लिखेंगे आप, ध्रुव, चुंबकीय ध्रुव, ऐसा लिखिए, चुंबकीय ध्रुव एक निश्चित दूरी पर हो तो विद्युत की जगह क्या लिखेंगे, चुंबकीय। क्या लिखेंगे, चुंबकीय। चुंबकीय द्विध्रुव कहलाता है। एकदम क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर आपका होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर सारा सिस्टम वही है, सिस्टम में कुछ डिफरेंस नहीं है। ये यहाँ पर देखिए, वैसे आप देखते हो ना, जितने भी मैग्नेट होते हैं वो सारे के सारे डायपोल ही होते हैं। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि एक सिरे पर साउथ पोल और दूसरे पे नॉर्थ पोल होता ही। आप जितने भी मैग्नेट होंगे, तो ये क्या है, एक डायपोल। आप कंसीडर कर लीजिए कोई एक बार मैग्नेट। क्या है, बार मैग्नेट मीन परमानेंट मैग्नेट। बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट है। अब इस बार मैग्नेट में ये जो साउथ पोल और जो नॉर्थ पोल है, इसका ये आपस में इनकी क्वांटिटी, यानी जो इनकी इंटेंसिटी है, जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ साउथ पोल एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ नॉर्थ पोल, बोथ आर इक्वल। बोथ आर इक्वल, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। तो आप यहाँ पे कंसीडर कर लीजिए कि यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड क्या है। यहाँ पे लिख लीजिएगा एक लाइन, इसको आप डिलीट ही कर दीजिए। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको लिखना होगा कि लेट, यहाँ पे लिखना बस इसीलिए है कि ये आप कंसीडर कर लो कि इसका मैग्नेटिक इंटेंसिटी कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। लेट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ साउथ पोल, ऑफ साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल आर यम, आपने मान लिया कि माना कि दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव का ये जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का, वो क्या है, वो यम है, स्मॉल यम। इसका भी स्मॉल यम, इसका भी स्मॉल यम। और इनके बीच की दूरी किसी पॉइंट P से यल और यल है, यल मीन टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 2L। 2L इज टोटल डिस्टेंस बिटवीन साउथ एंड नॉर्थ पोल। अब आपको निकालना क्या है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने क्या निकाला था कि मोमेंट निकाला, तो यहाँ भी आपको क्या निकालना है, मोमेंट। तो यहाँ पे आप लिखेंगे मोमेंट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल, मोमेंट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल, मोमेंट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल को P से रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन मैग्नेटिक डायपोल के मोमेंट को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे, कैपिटल M से। तो कैपिटल M इज इक्वल टू, देखिए वहां पे चार्ज इनटू डिस्प्लेसमेंट था, तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यहाँ भी क्या है, 2L।
डिस्प्लेसमेंट तो वही। ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल का फार्मूला, कैपिटल M इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2l, एक वेक्टर क्वांटिटी है। आपको ये चीज समझ में आई। अब एक चीज और आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसके आगे, या पहले इसको समझ लीजिए। तब देखिए ये मैग्नेटिक डायपोल होता क्या है। सिंपल सी डिफिनीशन है कि व्हेन टू एंड इक्वल अपोजिट पोल्स आर प्लेस्ड at some fixed distance, when two equal and opposite charges placed at some fixed distance is known as magnetic dipole. So when two equal and opposite poles are fixed at some fixed distance is known as magnetic dipole. या आप कह सकते हैं कि when two equal and opposite poles are separated at fixed distance is known as magnetic dipole. यानी कि जब दो समान एवं विपरीत ध्रुव एक निश्चित दूरी पर हों तब यह चुंबकीय द्विध्रुव कहलाता है। ठीक, अब चुंबकीय द्विध्रुव का मोमेंटम, इसे फाइंड आउट करने के लिए आपको करना क्या होगा कि आप सपोज कर लीजिए कोई एक बार मैग्नेट है। अभी बार मैग्नेट है तो यहाँ पे नॉर्थ और साउथ पोल होंगे, तो आप कंसीडर कर लीजिए कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल की जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो स्मॉल m है। अब ये 2l इन दोनों के बीच की दूरी, तो जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल में हम निकाले थे P इक्वल टू Q इंटू 2l, उसी तरह से मैग्नेटिक डायपोल के लिए मोमेंटम के लिए आपको क्या निकालना होगा, कैपिटल M इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2l। स्मॉल m क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू 2l। L इज डिस्टेंस बिटवीन 2l इज डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स। आप इसको लिख लेना चाहें तो m क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी L 2l क्या है, डिस्टेंस। अगर यहाँ पे ऐसा लिखो ना, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा अच्छा लगेगा, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि अब आप जब वेक्टर के टर्म में लिख रहे हो तो इस डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट में आपने कन्वर्ट कर दिया। ठीक, तो ये चीज़ समझ में आया। अब आपको हम बता देते हैं कि मैग्नेटिक डायपोल होता कितने तरह का है। देखिए ये जो मैग्नेटिक डायपोल है, जैसे आप जानते हो कि मैग्नेट दो तरह के होते हैं, एक आर्टिफिशियल मैग्नेट, दूसरा परमानेंट मैग्नेट। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होता है, जैसे आपने देखा है वो सोलेनाइड। अब देखिए ना कॉइल में भी ये मैग्नेट बन जाता है। यानी कि जैसे आप आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाते थे तो कैसे बनाते थे, या आप किसी सोलेनाइड के अंदर आप किसी प्लेट को रख देते हैं, जो यानी कि ये चीज कंडक्टर, ये क्या है, कंडक्टर, यानी कि मैग्नेटिक मटेरियल को रखेंगे हम, इसको मैग्नेटिक मटेरियल। अगर हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल को इस सोलेनाइड के अंदर रखते हैं और इसमें हम क्या करते हैं, करंट फ्लो कराते हैं, तो जब हम करंट फ्लो कराएंगे तो ये मैग्नेटिक मटेरियल भी क्या होगा, एज ए मैग्नेट भी हेल्प करेगा। तो ये हो गया आपका टेम्पोररी मैग्नेट। और परमानेंट मैग्नेट जैसे बार मैग्नेट, ये होते हैं क्या, परमानेंट मैग्नेट। ये होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो उसी तरह से हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक डायपोल भी दो तरह का है। फर्स्ट इज स्मॉल करंट लूप एंड सेकेंड वन इज बार मैग्नेट। इसको भी लिख लेते हैं। तो यहाँ से इसको हम अब आपको बता दे रहे हैं कि मैग्नेटिक डायपोल कितने तरह का होता है। तो आप इसको सिंपली लिख सकते हैं कि ये दो तरह का होता है, यानी मैग्नेटिक डायपोल आर टू टाइप्स। वन इज स्मॉल करंट लूप,
loop, and second one is bar magnet. Second one is bar magnet. अब देखिए इसमें आपको पता है कि नॉर्थ पोल कहाँ होता है, नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल होगा जिधर से करंट इंटर करे, और इसमें आपको तो गिवन भी रहता है कि नॉर्थ कौन सा है और साउथ कौन सा है, ठीक। तो इस तरह से ये भी मैग्नेट हो गया। तो इसका भी हम यहाँ भी देखो, ये नॉर्थ पोल हो जाएगा तो ये साउथ पोल हो जाएगा। इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, सपोज कर लीजिए यल और यल, यानी कि 2l, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 2l। तो यहाँ इसके भी बीच का टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 2l। अब यहाँ पर मैग्नेटिक डायपोल का मोमेंटम निकालना होगा, तो हम कैसे निकालेंगे, कैपिटल M इक्वल टू, अब देखिए यहाँ भी मान लीजिएगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी स्मॉल m इंटू 2l। ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो आप ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक। ये दोनों के लिए फार्मूला वही है, सब कुछ वही है, बस हो गया कि ये दो टाइप के होते हैं। अब मुझे लग रहा है कि ये मैग्नेटिक डायपोल आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि इससे थोड़ा आगे, इसको आप लोग लिख लीजिए, तब इसके आगे हम आपको बताते हैं इसको इरेज करने के बाद, ठीक। तो इसको इरेज कर दे रहे हैं। देखिए आपको बता देते हैं हम, फोर्स ऑन ए मैग्नेटिक डायपोल इन ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखिए लिख लीजिए, फोर्स ऑन ए मैग्नेटिक डायपोल इन ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी फोर्स ऑन ए मैग्नेटिक डायपोल इन ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो, मतलब जो असमान चुंबकीय क्षेत्र हो, यानी असमान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल, हिंदी लिख लीजिए, हिंदी में असमान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल, देखिए असमान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल। सबसे पहले असमान चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है, असमान यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि अभी तक आप लोगों को जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बताया जा रहा था तो इसे बोला जा रहा था ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो कैसी है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, मतलब ये कहीं कोई इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है, मैग्नेटिक लाइन इधर जा रही है। तो इस तरह से जो आपकी फील्ड बनी, इसे हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब इसका जो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सपोज कर लीजिए B, क्या है B। अब हम करेंगे क्या, यानी कि हम लिखेंगे, अब इसको तो इरेज कर दें, इसका कोई मतलब नहीं, ये यूनिफॉर्म था। हम क्या लिखेंगे,
when we place a magnet dipole in a non-uniform magnetic field कितना है B। अब ये जो आपने मैग्नेटिक डायापोल को इसमें आपने क्या किया, प्लेस्ड कर दिया, प्लेस्ड। ये सपोज कर लो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, ये आपका मैग्नेटिक डायापोल, ये मैग्नेटिक डायापोल। अब इस N और S यानी कि मैग्नेटिक डायापोल हो गया, इनके बीच की जो दूरी, एक छोटा सा मैग्नेटिक डायापोल है तो इसके बीच की दूरी क्या होगी, वो भी छोटी ही होगी। तो आप सपोज कर लो एकदम छोटी दूरी यानी कि dr, क्या कंसीडर कर लोगे, dr या dl, जो भी लिखना चाहो। यहाँ पे इसको हम लिख देते हैं क्या, ऐसे आता है। इनके और इनके बीच की दूरी क्या है, dr। यस और एन के बीच की दूरी क्या है, dr। अब आप सपोज कर लो कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो यस पोल की कितना है, स्मॉल m, और एन पोल की भी क्या है, स्मॉल, यानी कि दोनों की क्या है, स्मॉल m। मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, स्मॉल m, साउथ पोल और नॉर्थ पोल के मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो हमने अभी भी पढ़ा है, क्या पढ़ा, मोमेंट यानी कि डायापोल मोमेंट। अब सपोज कर लो कि यहाँ पर हमें डायापोल निकाली, यहाँ पर और फिर यहाँ पर। अच्छा एक चीज़ और देखो, ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो अब बताइए इस पॉइंट पर इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या होगी। तो सपोज कर लो कुछ भी हो सकती है, आप वो कंसीडर कर लीजिए कि यहाँ पर बी आर है, क्या है, बी आर, और यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, बी आर प्लस डी आर, क्या है, बी आर प्लस डी आर। ये चीज समझ में आया, मतलब इससे थोड़ा कुछ डिफर, ये जो दूरी है, दूरी इसमें डिस्टेंस जोड़ दिया गया। अब यहाँ पर कुछ ऐसे, अब इसको यहाँ से मत देखिए, इसको यहाँ से मिडिल पॉइंट से देखिएगा, नहीं तो क्या होगा, फिर आप कुछ लोग क्वेश्चन राइज करेंगे कि यहाँ पर फिर क्यों प्लस डी आर किया गया। ठीक, तो कोई जरूरी नहीं कि आप प्लस डी आर ही करें। इसकी दूरी कितना है, ये डी आर है, इसलिए हमने यहाँ पे बी आर प्लस डी आर कर दिया। आप इसको बी आर डैश भी लिख सकते हैं। ठीक, चलिए जिसको दिक्कत है चलो इसको बी आर, इसको बी आर डैश लिखिए, कहानी खत्म हो गई। बी आर और बी आर डैश, ये बी आर और बी आर डैश। अब हम क्या करेंगे, हम मोमेंट निकालेंगे, मोमेंट ऑफ दिस मैग्नेटिक डायापोल। इसका मोमेंट क्या होगा आपको पता है, क्या होगा, अभी आपने फार्मूला डिराइव किया था, यानी कि मोमेंट ऑफ, यहाँ लिखेंगे मोमेंट ऑफ मैग्नेटिक डायापोल, मैग्नेटिक डायापोल क्या होगा वो आपको पता है, क्या होगा, यानी यम इंटू डी आर, यही होना है। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज और देखिए, मोमेंट इसका निकलेगा, ये तो पहले से पता है। अब हम क्या निकालेंगे, मोमेंट निकाल लेंगे तो हमें क्या निकालना है, देखिए फोर्स निकालना है, क्या फोर्स निकालना है। तो हम फोर्स के लिए हम क्या करेंगे, यानी कि हम टोटल मैग्नेटिक फोर्स, यानी कि नेट मैग्नेटिक फोर्स कितना एक्ट होगा उसे हम देख लेते हैं। भाई इसके द्वारा भी यहाँ भी मैग्नेटिक मूवमेंट होगा और यहाँ भी मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, तो इस दोनों मैग्नेटिक यानी कि नेट हम फोर्स निकालेंगे, क्या नेट, यहाँ से लिखेंगे नेट मैग्नेटिक फोर्स
नेट मैग्नेटिक फोर्स। अब नेट मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा इसे हम देखते हैं, यानी F इज इक्वल टू, देखिए इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा M इंटू बी आर, क्या होगा M इंटू बी आर, क्लियर। और यहाँ पर क्या होगा M इंटू बी आर माइनस M इंटू बी आर डैश, ये चीज देखिए, एक बी आर डैश यहाँ पर, M इंटू बी आर डैश, M इंटू बी आर, ये इसका हो गया मोमेंट और इसका मोमेंट। अब यहाँ पे माइनस क्यों किया गया है, तभी तो नेट पता चलेगा भाई। ये देखिए इसकी डायरेक्शन इधर है और इसकी डायरेक्शन इधर है, तो आप ये क्या होगा माइनस होगा, तो माइनस से मैंने किया। तो यहाँ पर देखो यम आपने क्या किया, कामन ले लिया, आगे देखो यम हो गया कामन, तो बचेगा क्या बी आर माइनस बी आर डैश। अब देखो बी आर इंटू बी आर डैश को हम क्या लिख सकते हैं, ये बी आर और बी आर डैश ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, एट दिस पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, इसी को हम क्या लिख सकते हैं कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। यही क्या है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, यानी डी बी। ये चीज समझ में, ये टर्म क्या है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, लिख लीजिए चेंज इन बी, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड पूरा लिखिएगा, बी का मतलब ही होता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। तो अब इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, डी बी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं F इक्वल टू M इंटू डी बी, ये चीज क्लियर। अब M इंटू डी बी, तो हम करेंगे क्या, अब एक चीज यहाँ पे कर दें, डी आर से ऊपर और नीचे गुणा कर दें, क्या करें, डी आर से ऊपर नीचे गुणा कर दें। तो डी आर से अगर हम ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, देखिए तो क्या मिलेगा, यानी मल्टीप्लाइंग बाई डी आर अपॉन डी। देखिए रिजल्ट में कुछ अंतर होगा नहीं, यहां से इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब चलिए इतना आप लोग समझ लीजिए तब, क्योंकि अच्छा देखो यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं, हो सकता है आ जाए। देखो लिख लेंगे आप इसको M डी आर इंटू डी बी अपॉन डी आर, ऐसे M डी आर। देखो M डी आर क्या है, M इज मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक पोल्स इंटेंसिटी, ये मैग्नेटिक पोल के इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड है, और डी आर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है बिटवीन टू पोल्स। तो M इंटू डी आर ये क्या कहा जाएगा, यही तो क्या है, यही तो मोमेंट की डिफिनीशन थी। ये क्या है, अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल M इंटू डी बी अपॉन डी आर, बस यही आपके फोर्स का फार्मूला निकल है। आप देख सकते हैं 10 F इज इक्वल टू M डी बी डी आर। देखिए डी डी आर ऑफ बी, डी डी आर ऑफ बी, M इंटू डी डी आर ऑफ बी, यानी कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ठीक। ये आपका नेट फोर्स हो गया ऑन ए मैग्नेटिक डायपोल इन ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यही आपका फार्मूला है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, समझ में आया है, तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।